पाकिस्तान की भी स्टोरी उसी तरह स्टार्ट होती है जिस तरह चाइना की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। 14 फरवरी 2019 ये इंडियन हिस्ट्री का वो ब्लैक डे है जिसे आज भी हम अपने जवानों की शहादत में याद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक की। और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट के द्वारा 100 केजी एक्सप्लोजिव के साथ ये भारतीय जवानों के काफिले पर हमला किया जाता है और हमारे 40 जवानों की शहादत हो जाती है। इसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ। और होता भी इस बार यही है क्योंकि इस बार सारे एक्शन गवर्नमेंट को लेने थे और गवर्नमेंट इसके लिए फ्री भी थी क्योंकि पाकिस्तान के केस में हम फ्रंट फुट पर थे। क्यों, आइए समझते हैं। 15 फरवरी यानी अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया था उसे सस्पेंड कर दिया। और इस स्टेटस के कारण पाकिस्तान को बहुत सी छूट मिल रही थी, कई सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ मिल रही थी और जिसके कारण पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट में ईजिली एक्सेस हो जाते थे। लेकिन जैसे ही MFN का स्टेटस हटाया गया उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में दिखना शुरू हो गया। लेकिन मैं इसे आगे आपको बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ही दिन बाद इंडिया ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी और इसमें जैसे मोहम्मद के कैंप्स पूरी तरह बर्बाद हो गए और इसमें कई सारे आतंकवादियों की भी जान चली गई। और अगले ही महीने मार्च की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि मार्च में एक डेटा रिलीज किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि भारत ने जब से MFN को सस्पेंड किया है जिसके कारण पाकिस्तानी इंपोर्ट 92% तक गिर गया है। जी हाँ, और इसके कारण इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड 2018-19 के दौरान 47% तक गिर गया। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से टेरर को कंप्लीटली आउट करने के लिए अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी और 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कश्मीर से टेरर को आउट करने में काफी हेल्प मिली। और इसी बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया, यानी भारत के साथ पाकिस्तान ने ट्रेड करने से मना कर दिया है और दोनों ही देशों में पूरा व्यापार ठप हो गया। और इसके कारण पाकिस्तान में भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे हालात पैदा होने लगे। अब ये कैसे, ये भी समझिए। 2018 यानी वो समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड एक हेल्दी वे में था, यानी बहुत अच्छा व्यापार दोनों देशों में चल रहा था। उस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 3.93% थी। लेकिन अगले साल यानी अगस्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड कंप्लीटली शट डाउन हो गया उस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 10.58% हो गई और इसके बाद लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती गई और 2023 आते आते पाकिस्तान में महंगाई 29.2% हो गई है और आज पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों में भी लाले पड़ गए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान का, उसका ही इम्पैक्ट है जो आज पाकिस्तान में ये बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी के हालात है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई है इसको कई सारी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये फूड प्रोडक्ट फ्यूल्ड इन्फ्लेशन है, यानी खाद्य उत्पादों की वजह से जो महंगाई होती है। यानी पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं जिसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के द्वारा पाकिस्तान को जो मेजर चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उसमें खाने पीने की वस्तुएं और एडिबल वेजिटेबल्स अधिक मात्रा में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाता था और वो भी काफ़ी सस्ते रेट पर। और इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल भी पाकिस्तान को बहुत ही सस्ते रेट पर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को यूरोप और चाइना से मंगानी पड़ रही हैं, वो भी काफ़ी हाई रेट पर। यही वो रीज़न है जिसके कारण पाकिस्तान में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी जैसे हालात बन गए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया।